मम्मी, भैया और मुझ में इतना फर्क क्यों? सुजाता बेटा, अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। 1 साल हो गया अब तो तुम्हें नौकरी करते हुए। अब तो शादी हो जानी चाहिए तुम्हारी। वीकेंड पर घर आई बेटी से सुमित्रा ने अपने मन की बात रखी। मम्मी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी मुझे नौकरी में पैर तो जाने दो। नई नई नौकरी है, अभी तो सैलरी भी कुछ खास नहीं। मैं अपने खर्चे कैसे करूंगी? आप भैया से क्यों नहीं कहते? उनकी नौकरी को तो 2 साल हो गए। वो मुझसे बड़े भी हैं। पहले तो उनकी शादी होनी चाहिए। सुजाता ने कहा, अरे अभी तो उसने कुछ भी सेविंग्स नहीं की। अभी उसकी शादी कर दूंगी तो अपनी पत्नी के लिए कैसे गृहस्थी का सामान खरीद पाएगा? फिर शादी होते ही सामान खरीदेगा तो उसे क्या खिलाएगा और खुद क्या खाएगा? फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के खर्चे शुरू हो जाएंगे। इसलिए अभी कुछ समय अपनी मौज मस्ती के बाद जब कुछ सेविंग्स कर लेगा और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लायक हो जाएगा, तभी उसकी शादी करूंगी। सुमित्रा ने बेटी को समझाना चाहा। मम्मी, यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। मुझे तो अभी केवल 1 ही साल हुआ है। फ्रेशर्स वाली सैलरी है अभी। इतनी कम सैलरी में क्या खुद खाऊंगी और क्या अपने पति को खिलाऊंगी और क्या घर के लिए अपनी पसंद का सामान खरीद पाऊंगी? फिर घर वालों को बच्चे की बेचैनी लग जाती है तो मुझे नौकरी से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मेरा तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ना बाबा ना, जब भैया अभी अपने परिवार का खर्चा उठाने में असमर्थ हैं, तो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? सुजाता झुंझलाहट के साथ बोली। बेटी की बात सुनकर सुमित्रा हंसी। अरे बेटा, वो तो लड़का है। लड़कों की तो जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना। तुम तो लड़की हो, तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी ही ना है परिवार के खर्चे की। तुम्हारा पति तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएगा। हमने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पढ़ाया लिखाया, परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं। मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? कौन से जमाने की बात कर रही हैं? लड़का लड़की में ये फर्क क्यों? जब मैंने पढ़ाई की है, नौकरी शुरू की है, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। परिवार मेरा होगा तो मेरी भी पसंद होगी, मेरे भी कुछ खर्चे होंगे, वो सब मेरी ही तो जिम्मेदारी होंगे। मम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अपने करियर को एक उड़ान दूंगी। जब मुझे लगेगा कि मैं अपने परिवार के खर्चे उठाने लायक हूँ, तभी मैं शादी करूंगी। भैया और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आज के समय में लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है। लड़कियां कदम से कदम मिलाकर तभी चल सकती हैं जब उन्हें बात बात पर लड़की होने का एहसास न कराया जाए। जब लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया है तो बराबरी की दुनिया भी तो बसने दो, कहकर सुजाता उठकर अपने कमरे में चली गई। सुजाता सही कह रही है सुमित्रा, मनोज और सुजाता में कोई फर्क नहीं है। तुम उन दोनों को लड़का लड़की के तराजू में मत तोलो। हमने अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाया है कि वो किसी भी मामले में लड़के से कम नहीं। आज के समय में केवल सैलरी ही नहीं, और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं जो अकेले लड़की को ही संभालनी पड़ती हैं। अभी बेटी पर बोझ मत डालो। इतनी देर से चुप बैठे सुजाता के पापा केदार जी बोले। सुमित्रा भी समझ रही थी कि बेटी की बात सही है। उसे भी पढ़ी लिखी होने के बावजूद जल्दी ही शादी और घर परिवार की जिम्मेदारियों में बांध दिया गया था। चाहते हुए भी कहाँ कुछ कर पाई थी। वही गलती वो अपनी बेटी के साथ दोहरा रही थी। अपनी बेटी को महिला होने का एहसास दिलाकर उसे छोटा और कमजोर महसूस करा रही थी। अपनी गलती समझ आते ही सुमित्रा खड़ी हुई और रसोई की तरफ चल दी, बेटी के लिए मनपसंद को चॉकलेट और कॉफी बनाने। दोस्तों, आज जमाना कितना बदल गया है, फिर भी हम महिलाओं को बात बात पर महिला होने का एहसास दिलाकर हमें नीचा दिखा दिया जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।